नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो चुनाव किसी भी प्रकार के आते हैं, चाहे वो आम चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, कोई से भी चुनाव हो, उन चुनाव से पहले रेवड़ियाँ तो बढ़ती ही बढ़ती हैं और वो काफ़ी समय से बढ़ती आ रही हैं। अब मुफ्त की रेवड़ियाँ बोल सकते हो ना, वो आप रेवड़ियाँ इस प्रकार कह सकते हो, चुनाव से पहले जो वादे किए जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और कोई-कोई पार्टी ऐसी होती है, जो वादे करते-करते उस फ्लो में इतना बह जाती है कि अनसठ वादे कर देती है। इतना तो भाई बजट भी नहीं होता जितने वादे कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के कई मामले हमारे सामने आते हैं। तो एक यही याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुंची। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत अन्य जज वहां पर मौजूद थे। एक याचिका दी कि चुनाव से पहले जो मुफ्त रेवड़ियां हैं, इन पर कंट्रोल किया जाए भाई, कि मुफ्त रेवड़ियां बहुत ज़्यादा बांटी जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो 2 विधानसभा की डेट आ चुकी है, जो कि है महाराष्ट्र चुनाव की डेट और झारखंड चुनाव की डेट। दोनों विधानसभा चुनाव की डेट फाइनली जारी कर दी है कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और वो तारीख कुछ इस प्रकार है, देखिए, महाराष्ट्र में तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे और ठीक 3 दिन बाद 23 नवंबर को वहाँ के रिजल्ट भी आ जाएंगे। भाई बड़ी जल्दी आ रहे हैं, सिर्फ 3 दिन के अंदर रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हालांकि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो कई दिनों में आते भाई, क्योंकि बैलेट पेपर से बहुत टाइम लगता है, बाकी ईवीएम से जल्दी काउंट हो जाते हैं। जबकि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं और इसका 2 चरणों में चुनाव होगा विधानसभा का, एक 13 नवंबर है और एक 20 नवंबर। 23 नवंबर को झारखंड का भी रिजल्ट आ जाएगा। अब मुद्दे की तरफ पहुंचे तो जो याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची थी, उसमें कहा गया था कि हालांकि कोई ऐसा तंत्र भी नहीं है जो इस चीज़ की पुष्टि करे कि जो चुनाव से पहले वादे किए गए थे उनको पूरा किया गया या नहीं किया गया। मेरी बात आप आसानी से समझ रहे होंगे। तो इस मामले पर कल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इलेक्शन कमीशन से और केंद्र से जवाब भी मांगा है। हालांकि अभी कोई जवाब नहीं आया है, देखते हैं कब तक का कोई जवाब आता है। तो इस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई कि जो है मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, उन रेवड़ियों की पुष्टि भी नहीं होती कि वे रेवड़ियाँ सही में मिली भी हैं। जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही थी चुनाव से पहले, क्या वो जनता को मिली भी है, इसके लिए कोई तंत्र ही नहीं है जो इस चीज़ की पुष्टि करे। हालांकि ये काफ़ी बड़ा मुद्दा था जो कि कल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और शायद अब इस पर लगाम भी लगाया जा सकता है कि जो ये मुफ्त के एक तरीके से वादे किए जाते हैं, क्या ये करे जाने चाहिए या ये सही ही नहीं है कि ये वादे ही करे जाएं। या तो वे वादे करे जाएं कि जो पूरे हो सकें और वो बजट के अनुसार हो, वित्तीय कोष के अनुसार हो। इस प्रकार कल मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा। हालांकि देखते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन और केंद्र की तरफ से किस प्रकार का जवाब आता है। हालांकि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा की डेट फाइनल आ चुकी है, जो कि मैंने आपको बताई। देखना ये होता है कि किस पार्टी की विजय होती है। हालांकि अभी कुछ दिन बाकी हैं, लगभग 1 महीना मान लीजिए आप, लगभग 23 नवंबर को तो वैसे भी रिजल्ट आ ही जाएगा। और देखते हैं कि किसकी सरकार महाराष्ट्र में बनती है, क्योंकि महाराष्ट्र देखिए बहुत सारी विधानसभा सीटें, महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और जिसने भी बहुमत हासिल करेगी बहुत बड़ी बात होगी भाई, जो भी वहाँ पर बहुमत हासिल करती है सरकार। हालांकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों ही मामलों में, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, और जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी? दोनों मामले के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।